साथियों, आज मैं आपके लिए प्रीपोजिशन पार्ट थर्ड लेके आया हूँ। और इससे पहले प्रीपोजिशन पार्ट वन टू हमारे यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोडेड है। आप उन वीडियोज़ को देखिए कि महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन क्या है, प्लेस के अनुसार, टाइम के अनुसार और वर्ब के अनुसार, एडवर्ब के अनुसार जो भी प्रीपोजिशन होते हैं उनका डिविडेशन कैसा है, उनको किस प्रकार यूज करते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, उनको आप यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर देख सकते हैं। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कंपेरेटिव डिफरेंट तरीके से दोनों में दो लेंगे, आपको इन दोनों में कौन सा लगना चाहिए कौन सा नहीं लगना। जैसे वित्त, अब वित्त ले रहे हैं अपने गुण, किसी के गुण बताने के लिए, उसकी एबिलिटी बताने के लिए जो निर्जीव साधन है और कारण है, उनके पहले हम उस सेंटेंस से रिलेटेड जो भी प्रीपोजिशन लगाएंगे उसमें हम विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, देखना, बिल्कुल इजी एग्जांपल है। आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ गुण। क्या बता रहे हैं हम आपको लिए? गुण लेके आए हैं। जैसे उसके गुण बताने के लिए, आई मेट ए बॉय विथ कर्ली हेयर। देखो, आई मेट अ बॉय विथ कर्ली हेयर। अब ये विशेषता कह सकते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे से मैं मिला हूं जिसके घुंघराले बाल है। तो यह जो प्रीपोजिशन हमने यूज किया है वो विथ का प्रयोग किया है। आप भी नोट्स बनाना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब देखो, निर्जीव साधन यानी किसी साधन का प्रयोग करते हैं हम, यदि वो निर्जीव है तो उसके लिए हम विथ का प्रयोग करेंगे, और यदि वो साधन सजीव है तो बाई का प्रयोग करेंगे। अब मैं पहले विथ के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे देखो, अनिता कट ए मैंगो विथ ए नाइफ। अनिता कट अ मैंगो विथ अ नाइफ। औजार है, नाइफ औजार है और ये निर्जीव साधन है। इसके उपयोग करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है? विथ का प्रयोग। तो अनिता कट अ मैंगो विथ अ नाइफ, जो विथ साधन है के लिए नाइफ निर्जीव साधन है। आए समझे? तो उसके लिए हमने विथ का प्रयोग किया है। अगला कोई बताता है कारण, रीजन बताने के लिए, ही वॉज साइलेंट विथ सेम। ही वॉज साइलेंट विथ शेम। आए समझे? यानी वो शर्म के मारे चुप है। तो कारण आया इसका, वो चुप क्यों है? शर्म के मारे। आगे समझे? जो मैंने आपको वित्त के लिए बताया है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है। और एक किसी के साथ होना, किसी के साथ साथ चलना। जैसे रमेश कैम विथ हीज मदर। ये माँ के साथ आने का जो भाव बता रहा है उसके लिए हम विथ का प्रयोग करते हैं। तो अब आराम से लिखना चाहते हैं, गुण बताने के लिए, वस्तु बताने के लिए, कारण बताने के लिए, किसी का साथ बताने के लिए। ये जो मैंने आपको प्रीपोजिशन बताए हैं आपके लिए विथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण सहित मैंने बताने की कोशिश की है। आया समझे? अब अगला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं ले रहा हूं, वो है आपके क्या? बाई। अब देखो, विथ में मैंने क्या बताया? निर्जीव के लिए। और यदि बाई का प्रयोग करते हैं, बी वाई, बाई मतलब होता है द्वारा। यदि कोई भी सजीव साधन है, ध्यान रखना, सजीव साधन के द्वारा हम कोई यूज करते हैं सेंटेंस में, तो उसके साथ हम क्या करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। आया समझ? जैसे देखो, ही वॉज बीटन बाय his teacher। ही वॉज बिटन बाय हिज टीचर। अब एक सेंटेंस लेता हूं, अगला इसके थोड़ा ऊपर, ही वॉज बिटन विथ ए कैन। अब देखो, ये आया है निर्जीव कैन,
तो निर्जीव के लिए तो हमने विद का प्रयोग किया था, जो आपको मैंने पहले बताया। अब चल रहे हैं भाई, सजीव साथ, जैसे उसकी पिटाई टीचर के द्वारा। टीचर क्या है? सजीव है, लाइव है, और कैन क्या है? निर्जीव है। आया समझे? तो सजीव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन में? बाय का प्रयोग। और जो पहले बताया निर्जीव के लिए हमने विद का प्रयोग किया। ठीक है, आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाई के लिए भी देखो, कोई माप तोल हो, माप तोल यानी वेट, वेट करने के लिए या रेट के लिए, रेट हो या दर हो, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, जैसे देखो एक एग्जांपल है, वी पे वैक्स बाय द डे। वी पे वैक्स बाय द डे। ऐसे इस तरीके से मैंने बताया है। ये भाई आया। अब बता रहा हूं, वी बाई पेट्रोल बाय द लीटर, 70 रुपीज लीटर। ये इस तरीके से मैंने बताया है बाई का प्रयोग। और किसी ट्रेवल के लिए, कोई हम ट्रेवल करते हैं, जिससे कहीं जाना है, तो ही केम हियर बाई बस, तो वहां के लिए कोई भी साधन है, तो साधन का यूज करते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। आया समझे आपको? जिससे यानी मेरे कहने का मतलब है, यातायात के जो साधन हैं, सजीव साधन है या यातायात के साधन हैं, यातायात के साधन, जैसे ही केम हियर बाई बस, ये जो मैंने बताया बाई, जो आपके लिए सजीव साधनों के लिए उपयुक्त होता है। अब मैं आगे आपको बताना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण छोटा सा है, बिटवीन और अमंग। बिटवीन और अमंग के लिए क्या करना है आपको? बिटवीन में दो के बीच में बांटने के लिए आप बिटवीन का करते हैं, जिससे बिटवीन 9 एंड 10, दो हम उस समय अवधि के लिए भी हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। आप लिखना चाहे तो इनको लिख सकते हैं, आपके लिए आराम से ये लिख लिए होंगे आपने, मेरे साथ साथ भी लिख लीजिए। अब अगला जो है आपके लिए बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आपके टेंस में भी आया है और उनसे रिलेटेड हमने टेंस में भी पढ़ा था, सिंस और फॉर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है सिंस और फॉर। अब उसके साथ में यदि वर्ब का यूज करना है तो क्या आता है? हैज बीन और हैव बीन। आया समझे? हैज बीन और हैव बीन, और मैन वर्ब की आईएनजी होती है। अब इसमें यदि जैसे सिंस और फॉर दोनों का डिफरेंबल, यानी मैं डिफरेंट बता रहा हूं आपको, डिफरेंट कैसे करें? जैसे एक में बताते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और एक में बताते हैं पीरियड ऑफ टाइम। जैसे सिंस जुलाई यानी जुलाई से, और फॉर 2 months, तो ये क्या बताया इसने? पॉइंट ऑफ टाइम। एक में बताता है पीरियड ऑफ टाइम और एक में बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि सिंस के लिए आपको आया समझिए क्या करते हैं, ये याद करो। देखो, पीरियड ऑफ टाइम यानी समय अवधि बताने के लिए, आया समझे क्या बताया मैंने? पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें होता है पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय, निश्चित समय के लिए। अब इसमें आपके जैसे देखो, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग यानी टाइम बताने के लिए, मंथ के लिए, सिंस जुलाई डे के लिए, सिंस मंडे ईयर के लिए, सिंस 2019। इस तरीके से जो मैंने आपको बताया है वो आपको मैंने क्या बताया? जैसे देखो सेंटेंस लें, ही
हैज बीन वर्किंग सिंस 2010। ये फिक्स बता दिया है, समझे। अब आगे बताना चाहता हूं, ये सिंस का हो गया आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन के हिसाब से और टेंस के हिसाब से। इसके अंदर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पीपीटी, और ये भी आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पीपीटी। यानी क्या होता है, सब्जेक्ट हैज या हैव और बी की थर्ड फॉर्म बीन और मैन वर्ब की आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। आया समझ। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस लिया जाता है, इसके लिए आपको आया समझ, यानी किसी का भी परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर आप सिंस और फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। सिंस फॉर के अंदर क्या आता है, हैड बीन भी आता है, तो आपको पास्ट में ले जाना है, यानी परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। अब प्रीपोजिशन के लिए जब पॉइंट ऑफ टाइम आए, निश्चित समय बता दें कि भाई सुबह से, तो सुबह से मॉर्निंग, जुलाई से तो फिक्स मंडे से, और सिंस 2 PM, अब यह भी लिख दो सिंस 2 PM या 2 AM 3 o'clock, इस तरीके से। अब पीरियड ऑफ टाइम कैसे होगा, फॉर 2 days, फॉर 3 hours, फॉर 5 months, फॉर 6 years। जिसे देखो इसका बता रहे हैं, he has been living here for 10 years। अब कौन से 10 years ये अपन को पता नहीं है, तो यहाँ पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है वहां हमने फॉर का प्रयोग किया है, और जहां पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है वहां हमने सिंस का प्रयोग किया है। तो आप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सिंस और फॉर को प्रीपोजिशन रूप में हम किस प्रकार यूज कर सकते हैं। अब अगला एग्जांपल मैं आपके लिए ले रहा हूं, देखो बिटवीन और अमंग मैंने आपको बता दिया था, तो वापिस एक थोड़ा सा बता दूं। बिटवीन और अमंग, बिटवीन अमंग, दो के बीच में पार्टिसिपेट करना हो और दो से अधिक के बीच में पार्टिसिपेशन करना हो तो इनका प्रयोग करते हैं। तो दो के बीच में करना तो बिटवीन, दो से ज्यादा के बीच में करना हो तो अमंग। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं ये आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम बिटवीन और अमंग है, इन दोनों का उपयोग हम किस प्रकार करें और बच्चों को कैसे समझाएं कि ये दोनों का इस प्रकार यूज होता है। आया समझ। जैसे देखो सी स्टूड, देखना सी स्टूड बिटवीन सीता एंड गीता, वह सीता और गीता के बीच में, तो दो के बीच में। आया समझे। अब जैसे ही स्टूड अमंग दी स्टूडेंट्स। आया समझे। ये जो मैंने बताया आपको कि दो के बीच में बताया जाता है, आया समझे, और ज्यादा के बीच में बताया जाता है तो अमंग, और दो के बीच में बताया जाता है तो बिटवीन। जैसे देखो डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन मोहन एंड सोहन, ये तो बिटवीन आ गया। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग द स्टूडेंट्स या अमंग दीज बॉयज, ये मैंने आपको बिटवीन और अमंग के बारे में मैंने आपको बताया। एक और है आपके लिए, अगला बता बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर को भी हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं, बिफोर और आफ्टर। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, और इनका यूज हम जिससे एडवर्ब के रूप में भी करते हैं। तो इनका यूज कैसे होगा, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पे जाइए और विजिट कीजिए, तो आपको अच्छी तरह से वीडियोस अपलोडेड है, आप देखिए। बिफोर,
बिफोर का मतलब होता है पहले, और इसका मतलब होता है आफ्टर का मतलब होता है बाद में। बिफोर के बिफोर हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट, और इसकी जो बाद में आएगा वो पास्ट सिंपल, और आफ्टर के पहले पास्ट सिंपल, और आफ्टर यानी बाद में पास्ट परफेक्ट। सिंपल मतलब मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसमें सिंपल का मतलब होता है मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट होता है, क्या होता है, हेड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर भी हेड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर का मतलब होता है पहले, जो कार्य पहले होता है उसमें बिफोर, और जो कार्य बाद में होता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आफ्टर का प्रयोग करते हैं। ऐसा समझे, जैसे द ट्रेन हैड गॉन बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। बहुत ही अच्छा सेंटेंस मैंने बताया आपको। क्या बताया मैंने, द ट्रेन हैड gone before he reached the station। ये देखो, यानी पहले ट्रेन जा चुकी थी फिर वो पहुंचा तो हमने बिफोर कर दिया, ठीक है। अब देखो, दी पेशेंट डेड after the doctor had reached, यानी पेशेंट कब मरा, डॉक्टर के पहुंचने के बाद में। आए समझे, जो क्रिया बाद में हुई है, पेशेंट मरा डॉक्टर के पहुंचने के बाद में, तो जो बाद में काम होता है उसके लिए आफ्टर, जो काम पहले होता है उसके लिए बिफोर। आए समझे, ये मैंने आपको दोनों उदाहरण बताए हैं। ये मैं बात बताना चाहता हूं कि बिफोर के लिए कोई किसी के सामने या के पहले के लिए, जैसे देखो, हिज नेम कम्स बिफोर मी, हिज नेम कम्स बिफोर, देखो उसका नाम आता है, हिज नेम कम्स बिफोर माई नेम। ऐसा ये जो बिफोर है इसका यूज मैंने आपको बताया, जो पहले कार्य होता है उसके लिए हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। ऐसा समझे। अब ये सामने, जैसे आई कैन नॉट स्पीक बिफोर माई फादर, बहुत बढ़िया, किसी के सामने प्रस्तुत होने के लिए जो आमने सामने बोलता है उससे हम बिफोर कहते हैं। जैसे आई कैन नॉट स्पीक बिफोर माई फादर। ये जो मैंने आपको दोनों बताए हैं, अब मैं आगे और ले रहा हूं आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड, ठीक है ना। देखो अब लिख रहे हैं, आप लिख लेना जिसको लिखना है, जो मैं बोलता हूं उसको भी आप ध्यान से सुनना। आपके लिए पूरी क्लास का वातावरण मैं बना रहा हूं। बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड बिसाइड्स, ये दो जो प्रीपोजिशन है आपके लिए मैं लेके आया हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है बिसाइड और बिसाइड्स के लिए। जैसे कोई किसी के पास में हो, क्या हो, बिसाइड का मतलब होता है पास में, समीप, और इसका होता है अलावा। इसके अलावा जैसे देखो, ही सिट बिसाइड मी, यानी वो मेरे समीप बैठा हुआ है। आया समझ में, ही सिटिंग बिसाइड मी, ठीक है। अब ये बिसाइड्स देखो कहता हूं, अब बिसाइड्स के लिए अलावा के देखो आप सेंटेंस सुनना। देयर वाज नथिंग इन द रूम, सेंटेंस देखना आप, देयर वाज नथिंग इन द रूम बिसाइड्स ब्रोकन चेयर्स, यानी उस कमरे में टूटी हुई कुर्सियों के अलावा कुछ भी नहीं था। तो नथिंग यानी बिसाइड यानी के अलावा, और या बिसाइड यानी समीप। इस तरीके से जो आपके लिए बिसाइड और बिसाइड्स के जो प्रीपोजिशन है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप बिसाइड और बिसाइड्स का किस प्रकार हम यूज करते हैं।
इस प्रकार मैंने आपको कोशिश की है कि आप किस प्रकार इनको समझें। समझने के लिए भी मैंने आपके लिए कोशिश की है। अब देखो, ऑफ और ऑन के प्रयोग मैंने आपको बता दिए। ऑफ के भी कारण के बारे में बता दिया मैंने आपको। विथ और विदाउट, देखो एक लेते हैं विथ और विदाउट। विथ और विदाउट। विथ यानी किसी के साथ में रहने का हम विथ करते हैं, विथ का प्रयोग। जिससे देखो, ही राइट्स विथ ए पेन, ही राइट्स विथ अ पेन, ये हमने इसके लिए विथ का प्रयोग किया है। और अब जैसे विदाउट के लिए करेंगे अपन, वी कांट सी विदाउट आई, वी कांट एंड कैन नॉट कर देते हैं, सी विदाउट आईज, हम आंखों के बिना नहीं देख सकते, यानी के बिना के लिए, के बिना, इसके अर्थ के लिए हम विदाउट करते हैं। और विथ यानी साथ में, पेन के द्वारा या साथ में जो हम यूज करते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। आया समझ में? अब मैं बताना चाहता हूं कि विथ का प्रयोग आई एग्री विथ हिम यानी सहमति देने के लिए, ही इज ट्रेमलिंग विथ फियर कारण के लिए, आई हैव नथिंग टू विथ हर किसी संबंध बताने के लिए, ही फॉट विथ क्रेज, देखो मैनर, ही फॉट विथ क्रेज यानी मैनर यानी गुण, वीरता के गुण, उसके भाव बताते हैं जो। आया समझ में? यानी मैनर से तरीके का भाव बता रहा है, उसके साथ हम विथ का प्रयोग करते हैं। अच्छी तरह से मैंने आपको ये प्रीपोजिशन बताए हैं। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशनल फ्रॉम का बता दिया। आया समझ में? सिंस फॉर को आपको समझा दिया मैंने, आफ्टर बिफोर का बता दिया, इन ऑन इन टू यानी जो गतिशील है मूवेबल है बाई के द्वारा बता दिया आपको, एट का बता दिया, अक्रॉस का बता दिया, एबो का बता दिया, अबाउट के बारे में लगभग उसके साथ में। ठीक है ना? जो मैंने आपको बताए हैं वो महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन आपको अच्छी तरह से हमने समझाने की कोशिश की है। और अब मैं आपको एक बताना चाहता हूं कुछ प्रीपोजिशनल वर्ड जो हमेशा उनके साथ ही रहते हैं, उनको आपको कुछ विशेष याद करने के लिए आपको दिए जा रहे हैं। अब आप उनको नोट कीजिए। जैसे देखो, यानी बताना चाहता हूं, तो कुछ वर्ड होते हैं, आप इनको नोट कीजिए या आप लिख दो। कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, उनके साथ वही प्रीपोजिशन लगते हैं। देखो, वर्ड्स विथ प्रीपोजिशन, ये आप लिखना चाहते हो या याद करना चाहते हो तो आपके लिए आराम से मैं लिख रहा हूं। महत्वपूर्ण 10-20 शब्द है, आप भी उनको लिखिए और याद भी कीजिए। जैसे देखो, एबाइड, ABID, इसके साथ हमेशा एट का प्रयोग होगा किसी प्लेस को बताने के लिए। किसी प्लेस को बताने के लिए आप एबाइड के साथ एट का प्रयोग करेंगे। और एबाइड के साथ में सुनना, बाई डिसीजन के लिए। आए समझे क्या बताया मैंने? एबाइड प्लेस के लिए एट के साथ में और एबाइड के साथ में कोई डिसीजन बताने के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। एबाइड इन, देखो एबाइड इन यानी हाउस, घर में जो बताता उसके लिए अपन एबाइड इन। और एबाइड विथ पर्सन के लिए, ये देखो ये महत्वपूर्ण। एबाइड एट कोई प्लेस बताने के लिए, एबाइड बाई डिसीजन से संबंधित, एबाइड इन हाउस के लिए, और एबाइड विथ कोई पर्सन के लिए। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं एंग्री एट और एंग्री विथ। देखो, एंग्री एट और एंग्री विथ दोनों में गुस्सा है, नाराज है,
ये तो कोई थिंग के संबंधित, कोई थिंग है और ये कोई पर्सन है। देखो एग्जाम्पल बता रहा हूं, ही वॉज एंग्री विथ हिज फादर, या ब्रदर कर दो। तो ही वॉज एंग्री विथ हिज फादर, तो एंग्री विथ लगाना यानी कोई ये क्या है, पर्सन है। अब देखो ही वॉज एंग्री एट दिस मैटर, इस मामले से, तो मामला कोई थिंग से संबंधित है, तो एंग्री एट में कोई मामले से संबंधित, थिंग से संबंधित, एंग्री विथ कोई पर्सन से संबंधित है। एग्री, एग्री के लिए भी देखो, एग्री टू, एग्री विथ, एग्री टू और एग्री विथ। अब एग्री टू के लिए प्रपोजल, कोई प्रपोजल आता है, ही वॉज एग्री टू मैरी विथ मी, ही वॉज एग्री टू मैरी मी, ये प्रपोजल से संबंधित है। अब विथ के लिए पर्सन, ही वॉज एग्री विथ मी, ये पर्सन के लिए आ गया। अब है एंग्री इन, एंग्री इन ओपिनियन, ऐसे ओपिनियन यानी कोई विचार, ओपिनियन वापिस लिखवा देता हूं, ओपिनियन राय आए समझे। और एग्री ऑन, एग्री, एग्री टू प्रपोजल से, एग्री विथ पर्सन, एग्री इन ओपिनियन और एग्री क्या बच गया पीछे, ऑन, यानी कोई सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड आपको कोई सेंटेंस आता है तो ये करने, यानी मैं ही बता रहा हूं आपको, वर्ड होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो प्रीपोजिशनल होते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट जिस यूज को आपको करना उसके साथ ये कर सकते हैं। देखो आस्क फॉर और आस्क फ्रॉम, आस्क फॉर कोई थिंग के लिए, ही आस्क फॉर अ बुक, और आस्क विथ पर्सन, ही आस्क विथ सीता। जो आस्क विथ आता है उसमें हम किसी को किसको बताते हैं, कोई पर्सन होता है उसके साथ। और आस्क फ्रॉम भी लिख दो आप, आस्क फॉर और फ्रॉम, आस्क फॉर तो थिंग के लिए, आस्क फ्रॉम पर्सन के लिए। ये दो मैं महत्वपूर्ण आप बताता हूं और आपके लिए बताता हूं जो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम्स में आने के लिए जो फ्रेजल वर्ब बनते हैं उनसे मैं महत्वपूर्ण, केयर फॉर और केयर अबाउट, केयर फॉर लाइक, केयर फॉर लाइक, और केयर अबाउट के लिए आप करेंगे थिंग, कोई भी थिंग से संबंधित आपको होगा उसके लिए केयर अबाउट, और कोई लाइक से संबंधित हो केयर फॉर। कंप्लेंट बहुत बढ़िया है, COMPLAINT, कंप्लेंट ऑफ, और एक आता है कंप्लेंट ऑफ के अलावा कंप्लेंट टू। देखो कंप्लेंट टू आए यानी कोई पर्सन से संबंधित हो तो उसमें कंप्लेंट टू, ही कंप्लेंट टू मोहन, और कंप्लेंट ऑफ आ जाए तो थिंग, ही कंप्लेंट ऑफ दिस मैटर। इस तरीके से संबंधित आपको कोई थिंग होती है उसके लिए कंप्लेंट ऑफ, और कोई पर्सन से संबंधित तो कंप्लेंट टू लिखेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं डिफर ऑन पॉइंट के लिए, डिफर विथ पर्सन के लिए, और डिफर फ्रॉम कोई थिंग के लिए। अब आपको एक बताना चाहता हूं फॉल्स टू के लिए पर्सन और फॉल्स ऑफ के लिए थिंग्स। यानी देखो अधिकतर महत्वपूर्ण बात है, कोई भी प्रीपोजिशनल एडवर्ब आ जाए, ऑफ आ जाए, तो उसके साथ क्या जोड़ देना आपको, थिंग, और कोई विथ या टू आ जाए तो किससे संबंधित होगी, पर्सन से रिलेटेड। ये आप ध्यान रखो
कोई भी वर्ड के साथ ऑफ लगे तो थिंग से रिलेटेड, और कोई भी वर्ड के साथ विथ और टू लगे तो वो पर्सन से रिलेटेड आपको प्रीपोजिशन उसमें लगाने हैं। अब जैसे प्लेड कार्ड के लिए और प्ले अपॉन यानी म्यूजिक बजाने के लिए उसका हम यूज करते हैं। नो बाई रिकॉग्नाइज और नो फॉर क्वालिटी के लिए। अब वेट 8 और वेट 4, देखो वेट 8 और वेट 4। वेट 8 एक वर्ड ये है और एक वेट 4। तो वेट के साथ में 8 प्रीपोजिशन लगा और एक वेट के साथ 4 प्रीपोजिशन लगा। तो हम दोनों के लिए क्या करेंगे, वेट 8 के लिए कोई प्लेस से संबंधित है और वेट 4 के लिए कोई पर्सन के लिए। जैसे देखो आई एम वेटिंग फॉर यू फ्रॉम, यानी आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, और ही इज वेटिंग एट जयपुर। तो प्लेस से संबंधित है तो वेट 8, और पर्सन से संबंधित है तो वेट 4। इस प्रकार मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में आने के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इससे रिलेटेड आपको मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरणों सहित जो आपके प्रीपोजिशनल वर्ड है इन सबको समझाने की कोशिश की है। और ये कोशिश आप भी करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को हमारे बच्चों के पास में पहुंचाइए। आया समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। अप और डाउन, अप यानी ऊपर की तरफ, डाउन यानी नीचे की तरफ। जो मैंने आपको ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के साथ बताया है, आया समझे? डाइड ऑफ, जैसे ऑफ कॉज के लिए ही वॉज डाइड ऑफ कोलेरा, तो ऑफ का यूज हुआ हमने। आया समझे? फ्रॉम, फॉर, ये सारे जो आपको बताए मैंने प्रीपोजिशनल सेंटेंस बताए हैं। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस भेजिए और बच्चों को पढ़ाइए। नमस्कार।